नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे विचार रखना चाहता हूँ जो आपको अच्छा लगे। क्या मालूम है तुम्हें क्या मालूम है तुम्हें एक दिन हमें इस जहाँ से रुखसत हो जाना है, तो फिर डरना कैसा है? कैसा डरना? जियो तो खुलकर जियो, जियो खुलकर जियो। हैं? फिर दोबारा कहाँ इस जहाँ पे आना है? नहीं आना है। गीता पढ़ो न पढ़ो, कुरान पढ़ो न पढ़ो, आयते कहो न कहो, पर प्रेम का पैगाम जरूर पढ़ो। प्रेम का पैगाम जरूर पढ़ो। लोगों से मिलना न छोड़ो, लोगों से मिलना न छोड़ो। प्रेम का दायरा तुम बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। जब तक है जीवन प्रेम से गुजारते रहो। लोगों से प्यार पाठ सिखाते रहो, खुद सीखो सिखाओ। यही जीवन का दस्तूर है, फलसफा है। आए हो जहाँ पे तो कुछ करके जाना है। जीवन अनमोल रतन है, इसे यूं ही नहीं खो देना है। अरे आज से रतन खो दोगे तो जानते हो क्या है? वो रतन तो खो जाएगा, जीवन भी खो जाओगे। तुम कहाँ से आए थे तुम्हें खुद पता नहीं, कहाँ जाओ कैसे जाओगे पता नहीं। वजूद क्या है? करना प्रेम का वजूद। कहीं खो जाएगा तो एक नफरत का सैलाब आएगा और तुम्हें न जाने कहाँ बहा ले जाएगा। और हम प्रेम के आशय को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहीं न मिल पाएगा। इस मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि प्रेम नफरत का पिंजरा तोड़ो, नफरत का पिंजरा तोड़ दो। नफरत से दोस्ती मत बढ़ाओ। नफरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे आशाने को नेस्ताभूत कर देगी। नफरत की आग मत फैलाओ, मत फैलाओ। तुम इस जीवन के अनमोल रतन हो। यदि ये रतन खो गया तो तुम भी खो जाओगे, खाक में मिल जाओगे। तुम्हें या तो दफन कर देंगे या जला देंगे या बहा देंगे। फिर तुम रोने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हें कोई याद करेगा। 2 दिन याद करेगा फिर भूल जाओगे। कितने बड़े बड़े महापुरुष आए, प्रेम का पाठ पढ़ाया, जीवन कैसे जीना है ये सिखाया। लेकिन क्या उनको भी लोगों ने याद रखा? नहीं रखा। साल में एक बार उनकी पुण्यतिथि मना लेते हैं, जन्म तिथि मिलाते, पर वही पुराने ढर्रे में लोग चलते जाते हैं। असली ज़िंदगी के मायने क्या है? हम क्यों संसार में आए हैं? किस लिए आए हैं? क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? तो मेरा मानना तो यही है यारो, कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसीलिए इस ज़िंदगी को भरपूर जियो। और लोगों को जिलाने का नुस्खा इसका, जीने का एक ही मूल मंत्र है कि आप प्रेम कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा, भरपूर प्रेम कीजिएगा। मानवता का पाठ पढ़िएगा। पशु पक्षियों से प्रेम कीजिएगा। जो हमारे तुम्हारे जो प्राकृतिक आवा मंडल फैला हुआ उससे प्रेम कीजिएगा, उनसे प्रेम कीजिएगा। सारे संसार से प्रेम कीजिएगा। नभ हो, जलचर हो, कोई भी प्राणी संसार में है जो आया है वो भगवान की कृपा से ही सृष्टि में आया है। इसे सबसे प्रेम करना सीखो। और प्रेम ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ईश्वर भी यदि आए हैं तो उन्हें प्रेम का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ा। महात्मा गांधी आए, जीवन भर रहो अहिंसा का पाठ ही पढ़ाते रहे, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते रहे, सहनशीलता का पाठ पढ़ाते रहे। सहनशीलता, यदि आप किसी महात्मा गांधी कहते हैं यदि आपके गाल में एक चाटा मारता है तो आप सामने दूसरा चाटा मार दीजिए, लेकिन उससे बहस मत कीजिए, उससे विवाद मत कीजिए, उससे प्रश्न मत पूछिए कि आपने चाटा क्यों मारा। उससे सिर्फ प्रेम से समझाइए कि संसार की जितने भी प्राणी हैं हम सब संतान हैं, प्रभु की संतान हैं। और संतान से प्रेम करना चाहिए, ना कि नफरत फैलाना चाहिए। जितनी भी जाति धर्म है, जब संसार में आया था उसका कोई जात धर्म नहीं था, वो इंसान ही था। लोगों ने उसे हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई बना दिया, लेकिन धर्म तो एक ही है, वो है इंसानियत का। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, प्रेम से बड़ा कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप प्रेम से रहेंगे
प्रेम से रहेंगे और प्रेम करेंगे सबसे, सबको धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। धर्म का क्या है? धर्म इंसानी है, आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को जो गिर रहे हैं उनको उठाएं और आगे बढ़ाएं। यही इंसानियत का धर्म है, ना कि और धक्का दे दे। हम सब प्रभु की एक ही संतान हैं और संतान का फर्ज होता है कि अपने पिता के पद चरणों में चढ़ना चाहिए। जितने भी पैगंबर आए हैं संसार में, चाहे हिंदू कोई देवता हो, हज़रत मोहम्मद हो, कोई भी हो, सभी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, प्रेम का पाठ पढ़ाया, सबसे मिलकर रहना, अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। हिंसा करने से क्या होता है? बर्बादियों की दलदल में इंसान फंसता चला जाएगा, फिर कभी उभर के नहीं पाएगा। हमारा देश आप देख रहे हैं, सारे विश्व में हिंसा ही फैली हुई है। कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है कि हिंसा भैया क्यों कर रहा है, वो भी आपके भाई है, उनको क्यों मार रहे हो? वो भी आप प्रभु के संतान हैं, आपके ही वंशज हैं। उनसे प्रेम करो, ना कि नफरत करो। नफरत वो खंजर है जो मानवता को घायल कर देती है। वैसे खंजर को आप छोड़िए, प्रेम का खंजर पकड़िए, प्रेम का गुलाब लीजिए, एक दूसरे को दीजिएगा और पूजिएगा, कहिएगा हम सब ईश्वर की संतान हैं, अतः हमें लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम का फूल पेश करना चाहिए। सारी सृष्टि एक है। सूरज चांद को कभी आपने लड़ते देखा है? प्रकृति को आपने झगड़ते देखा है? तो हम तुम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं प्रकृति से? चिड़ियाँ उड़ रही हैं गगन में, क्या गगन उसको मना करते हैं कि मेरा गगन है, मेरे गगन आप क्यों उड़ रहे हो? नदियाँ कहती है कि मेरा जल है, मेरा जल क्यों पी रहे हो? समुद्र कहता है ऋषि कि ये मेरा है, मेरे अंदर क्यों मिल रहे हो? समुद्र शांत है, गंभीर, इसलिए हमें भी शांत गंभीरता से रहना चाहिए। सरिता आगे की ओर बढ़ती जा रही, कभी पीछे की मुड़ के नहीं लेती, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना है। लोगों को प्रेम से रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, संसार का विकास हो, विकास हो, धर्म को प्रोत्साहन मिलेगा। चारों ओर जब सत्यता का धर्म होगा, इंसानी का धर्म होगा, तो चारों ओर राम राज होगा, शांति होगी, कहीं मारपीट नहीं होगी, कहीं अहिंसा नहीं होगी, सब प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे। हर त्योहार में सबको हर त्योहार में एक दूसरे को गले लगाएंगे। यही इंसानियत है। इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रेम से रहें, हिल मिल कर रहें, कभी किसी को ऐसे अपशब्द ना कहें जो दिल को चोट पहुँचे, क्योंकि शब्दभेदी बाण वो चीज़ होता है जो एक बार लग जाता है सारी ज़िंदगी उसका घाव रिश्ता रहता है। इसलिए भाइयों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आज से सभी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रेम से रहें, अहिंसा को छोड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, यही इंसानियत है। नमस्कार, धन्यवाद।